हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैबलरी की, जो कि मैंने अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है वोकैब पर। और आज मैं सिनोनिम्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ये जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ, मैं वोकैबलरी पूरी करवाने वाली हूँ, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, और यहाँ तक कि मैं मतलब जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ग्रामर्स के काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल रखी है, तो वो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं सिनोनिम के। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्सोलेट, जिसका मतलब होता है पुराना या अप्रचलित होता है। मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, तो आपको ईज़ी हो जाएगा समझना। और यहाँ तक कि आप ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर इसी के स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसे रीड कर सकते हो। बहुत ढंग से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ऑब्सोलेट मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ पुराना, चाहे हमारे ट्रेडिशंस को देख लो या हमारी की भी किसी भी चीज़ को। अब हम जब कहते हैं ना ये चीज़ हमारी पुरानी हो चुकी है, तो उसे कहते हैं, इसके जो सिनोनिम है वो है ओल्ड, आउटडेटेड या एंटिकी। नेक्स्ट है वनरेबल, जिसका मतलब हो जाता है कमज़ोर। तो इसकी जो सिनोनिम है वो है वीक, एक्सपोज्ड या फिर हेल्पलेस। नेक्स्ट है ऑडोसियस, इसका मतलब हो जाता है साहसी या फिर निडर। यानी कहते हैं ना जब कोई चीज़ कोई बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, तो उसका मतलब होता है ऑडोसियस, मतलब बोल्ड, ब्रेव या फिर डेयरिंग। नेक्स्ट है कंसील। कंसील मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को छुपाना, किसी भी चीज़ को हम हाइड कर देते हैं तब। हाइड, कवर, डिस्गस। ओके। नेक्स्ट है एम्बिशियस, इसका मतलब हो जाता है अस्पष्ट। मतलब कोई भी चीज़ें जब हमें अच्छे से समझ नहीं आती, कोई सामने से समझा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब हो रहा है कि अस्पष्ट है वो, हम नहीं चीज़ें समझ पा रहे हैं। अनक्लियर, वैग्यू या फिर कन्फ्यूजिंग। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट, इसका मतलब हो जाता है दयालु या फिर परोपकारी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा काइंड है, कोई बहुत ज़्यादा दयालु है, तो कहते नहीं है कि यार उसके अंदर तो दया नाम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट काइंड, हेल्पफुल या फिर जेनरस। उसके बाद है फ्यूटाइल, इसका मतलब हो गया व्यर्थ या फिर बेकार। कोई भी चीज़ें बेकार है तो हम उसे कह देंगे फ्यूटाइल, मतलब यूज़लेस, पॉइंटलेस या फिर वेन। नेक्स्ट है एरोगेंट, मतलब प्राउड यानी घमंडी। देखो, प्राउड और घमंडी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जहाँ तक कि मुझे रियल लाइफ में लगता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर अपने खुद पर प्राउड करते हैं तो वो घमंड नहीं होता, बट एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को अचीव कर लिया होता है तो वो प्राउड होता है, और उस पर हम थोड़ा सा घमंड वाली चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। लाइक प्राउड, रूड या फिर हॉटी। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने फिर से मतलब एरोगेंट पर ही आ गया है, जिसमें मतलब कंसीटेड, हॉटी, प्राउड, पॉम्पस। नेक्स्ट है फेस्टिडियस, इसका मतलब होता है जिसे खुश करना मुश्किल हो। मतलब कोई ऐसा इंसान जिस पर कुछ भी चीज़ें बता दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो खुश नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मेटिकुलस, प्रिसाइज, केयरफुल या फिर पिकी। नेक्स्ट बात करते हैं इररेवोकेबल, जिसे बदला ना जा सके। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं बदल सकते, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसे हम नहीं बदल सकते, तो उसे कहते हैं इररेवोकेबल। मतलब अनएल्टरेबल, इनफ्लेक्सिबल, इम्यूटेबल, या फिर कोई चीज़ें जो फिक्स हो जाती है तो हम उसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सर्ड, मतलब कोई बेतुका इंसान हो जाता है ना, बेतुकी चीज़ हो जाती है उसे। सिली, फुलिश, रेडिकुलस या फिर नॉन सेंसिकल। मतलब किसी भी हम कहते हैं यार ये तो पागल है, ये मूर्ख है, इस टाइप के जो होते हैं ना, फुलिश टाइप के जो लोग होते हैं, उन्हें कह देते हैं। जो बेतुके होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का मीनिंग ना पता हो, बट बीच में घुसना ज़रूरी होता है उनके लिए। नेक्स्ट है नॉइज़, मतलब नौसिखिया, बिगनर, लर्नर, रॉकी या फिर फ्रेशर। मतलब ये होता है कि जब कोई बिगनर होता है ना, यानी जो अभी जस्टली शुरू किया होता है, तो हम कहते हैं ना ये बिगनर है, अभी से मतलब ये प्रो नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। तो हम कंपनीज़ वगैरह में भी जाते हैं तो ये होता है ना कि आप फ्रेशर हो, या फिर आपने इससे पहले कहीं किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो फ्रेशर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टॉनिश, मतलब आश्चर्यचकित करना। मतलब किसी भी चीज़ को कहते हैं ना मतलब उसे सडनली आप कहीं पर पहुँच गए और वो बहुत ज़्यादा शॉक टाइप का हो जाता है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। सरप्राइज, अमेज, शॉक या फिर स्टन। ओके। तो नेक्स्ट है सैक्रेड, मतलब कोई भी चीज़ें जो पवित्र होती है तो उसे हम कहते हैं पियस, हॉली, डिविन, हेलॉड, तो इसे कहते हैं पवित्र। नेक्स्ट है सिंपल। सिंपल मतलब कोई भी चीज़ें सरल होती है, इजी होती है, तो उसे कहते हैं इजी, क्लियर, प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट, जो कि मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है कैप्रीसियस, मतलब मनमौजी। कोई भी ऐसा इंसान हो जो अपने मन की करता हो, कोई कुछ भी उसे कहे तो वो सुनता नहीं है, तो उसे कहते हैं ना ये हमेशा अपने ही चलाता है, तो उसे कहते हैं फिकल, मर्कोरियल, अनप्रेडिक्टेबल, वोटाइल, चेंजेबल। नेक्स्ट है डिलीजेंट, मतलब परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग पर्सन। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडस, सेडुलस या फिर मैटिकुलस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्फेमरल। एम्फेमरल, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर। मतलब ये है कि कोई चीज़ें हम टेम्पररी होता है ना, कोई भी चीज़ हो उसे टेम्पररी होता है तो उसे हम कहते हैं, यानी ट्रांजिटरी, फ्लेटिंग, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री या फिर
फॉरगेटिव। तो उसे कहते हैं मतलब जो भी चीज़ें टेम्परेरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम्स के लिए नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एम्बिशियस, जो कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। नेक्स्ट है रिसाइलेंट, मतलब लचीला या कोई चीज़ें जब स्थिर हो जाती है तो उसे कहते हैं बियॉन्ड, टफ, ड्यूरेबल, इलास्टिक या फिर परसिस्टेंट। नेक्स्ट है मैग्नेनिमस, मतलब जब कोई उदार होता है ना तो उसे कहते हैं फॉरगिविंग, अनसेल्फिश, बेनिवोलेंट या फिर चिवालरस, ग्रेट हार्टेड। नेक्स्ट है सीरीन, मतलब शांत या फिर निर्मल, जब कोई बहुत ज़्यादा शांत होता है ना तो उसे कहते हैं काम, प्लेसिड, पीसफुल, ट्रैंक्विल या फिर अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ वर्ड्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया सिनोनिम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को जैसे देखने पर ही पता चल रहा होगा। फर्स्ट स्लाइड में जैसे एरोगेंट, फ्यूटाइल, बेनिवोलेंट, एम्बिशियस, ऑब्सोलेट, वनरेबल, ऑडोसियस, कंसील, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं हमेशा एयरफोर्स में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सिनोनिम्स करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।